कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है, कौन से एफर्मेशन से जल्दी हो जाएगी। सो हम लोग टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। दोनों सेक्शंस के लिए ये एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद मिस टी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है हमारे दिमाग में, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लेट गो करना ज़रूरी है। इंटरनेट पे सुनते रहते हैं, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में हम ये बहुत सुनते हैं कि हमें अपनी डिज़ायर्स को लेट गो कर देना चाहिए। आई थिंक आई एम इन द मिडल ऑफ द फ्रेम। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में ऐसा हम बहुत सुनते हैं कि लेट गो कर दो डिज़ायर को अपनी। दूसरा सेक्शन है जो कि कॉन्स्टेंटली ये पूछता रहता है कि अभी तक मेरी मैनिफेस्टेशन तो हुई नहीं है, क्या ये सच है, कब होगी, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है, कौन से एफर्मेशन से जल्दी हो जाएगी। सो हम लोग टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। दोनों सेक्शंस के लिए ये एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। सबसे पहले तो ये जो लेट गो करने वाला कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ऐसा माना जाता है कि जब आप लेट गो कर देते हो अपनी डिज़ायर को तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू कीप योर वाइब्रेशंस हाई। बट लॉ ऑफ अजम्पशन में हम लोग यूनिवर्स को अपने आप से अलग नहीं मानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन में डिफरेंस क्या है। लॉ ऑफ अजम्पशन में हम लोग यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड, हायर पावर, गॉड, इन सबको अलग नहीं मानते हैं। हम लोग अपने आप को एक हिस्सा समझते हैं उसी हायर पावर का, उसी यूनिवर्स का। ओके, सो हम ये नहीं मानते हैं कि कोई हमें हमारी डिज़ायर ऊपर से नीचे ला करके गिफ्ट की तरह दे रहा है, कि चलो मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया। नो, ये डिज़ायर ऐसी है जो कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं मेंटली। ओके, लॉ ऑफ अजम्पशन में ये माना जाता है, हम अपने आप को सेपरेट नहीं करते हैं यूनिवर्स से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई जगह पे उनकी बातों से ये समझ में आता है कि यूनिवर्स कुछ अलग है जो कि आपको कुछ रिवॉर्ड दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है आपको। इस तरह की फीलिंग आती है यूजुअली सुनते सुनते। हम अपनी सारी पावर यूनिवर्स पे छोड़ दे रहे हैं कि अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको कंप्लीट करना है तो करो, मेरी डिज़ायर को नहीं करना है मत करो, जब भी करना है करो। ठीक है, इस चीज़ को हम लेट गो करते हैं। इसी वजह से हम लेट गो करते हैं। वाई? बिकॉज हम एक हायर पावर को अलग समझ रहे हैं कि कोई हमें अपना रिवॉर्ड देगा, कब देगा, कैसे देगा, इस वजह से हम उसको लेट गो कर देते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन अगर आप फॉलो कर रहे हो, जहाँ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ, तो आप लेट गो करने का मतलब ये समझो कि कैसे कब होगा। डिज़ायर को लेट गो नहीं करना है। मान लो एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एसपी को लेट गो नहीं कर देना है। ओके, आपको लेट गो क्या करना है, कब पूरी होगी। ये जो हम दूसरा सेक्शन है ना, जो क्वेश्चन पूछता रहता है कब होगी डिज़ायर पूरी, ये डिज़ायर पूरी हो चुकी है। यू जस्ट हैव टू परसिस्ट इन दैट स्टेट। ठीक है, और अजम्पशन ऐसा बना लो कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इस वजह से लेट गो जब करना है तो उसको डिज़ायर को नहीं करना है, हमें लेट गो करना है कितना टाइम लगेगा। सो लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू अगर आप मैनिफेस्टेशन समझ रहे हो या कर रहे हो तो लेट गो करने का मतलब होता है कि इस चीज़ को लेट गो कर देना कि हमें कितना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अज्यूम तो ये कर रहे हो ना कि मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। एफर्मेशंस भी उसी तरह से कर रहे हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो चुकी है। इस वजह से हम लेट गो करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम इज़ नथिंग, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है कि हमें इतनी देर लग रही है। राइट? वाई? बिकॉज हमें पता है कि हमारी डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड, कंप्लीटेड। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है। ओके, मुझे जहाँ तक लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया जाता है कि डिज़ायर के बारे में मत सोचो, लाइक लेट गो कर दो डिज़ायर को, भगवान के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। लॉ ऑफ अजम्पशन में लेट गो करने को अगर कोई बोल रहा है, वो
कंट्रोल को लेट गो करने को बोल रहा है। क्या होता है ना, हम कंट्रोल करने लगते हैं कि ऐसे करूँगी ना तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। उस चीज़ को लेट गो करना है। कितने देर में होगा, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ये जो हमारा कंट्रोल है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैंने दोनों चीज़ ट्राई करी, दोनों चीज़ समझी, मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन बेटर लग रहा है। ओके, बिकॉज उसमें डिज़ायर लेट गो करने के लिए नहीं बताया जाता है। लॉ ऑफ अजम्पशन में ये सिर्फ बोला जाता है कि अपने कंट्रोल को कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कब होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को लेट गो कर दो। आपको पता भी नहीं चलेगा बैक एंड पे, बैकग्राउंड में क्या स्टोरीज ऐसी पक रही हैं कि आपकी डिज़ायर ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से हमें लेट गो करने को कहा जाता है कि कितने देर में होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये पता लगाना, ये सब कंट्रोल हमें लेट गो करने को बोला जाता है। ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना हम लोग, कब होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, उस चीज़ को लेट गो कर दो। दोनों ही सेक्शंस जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट गो करना है, आई थिंक आपको आंसर मिल गया है बहुत ही क्लियरली। सेकेंड जो सेक्शन है जो पूछता रहता है मेरी डिज़ायर कब कंप्लीट होगी, कितना टाइम लगेगा, दिस यू हैव टू लेट गो। ओके, बिकॉज आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है। आप ऐसा अजम्पशन रखो ना, अगर आपको अभी भी लगता है कि कब पूरी होगी डिज़ायर, व्हेन विल इट हैपन, व्हेन विल इट मैनिफेस्ट, आई एम वेटिंग, दैट मीन्स आपका अजम्पशन है ही नहीं अभी कि आपका डिज़ायर फुलफिल हो चुका है। ओके, तभी थोड़ी सी रुकावट आ रही है आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने में। You have to assume that it is already done, it is fulfilled. Okay? और उसी थॉट में आपको persist करके रहना है। Okay? अगर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, अपने मैनिफेस्टेशन में थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम इस वीडियो में नीचे लिख के आ रहा होगा, रीच आउट करिए। और सिर्फ हाई मत भेजिए, ओके, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस मैसेज का। राइट डाउन योर प्रॉब्लम, ओके, और मे बी जस्ट राइट डाउन कि आपको एक सेशन बुक करना है, आपको डिटेल्स चाहिए, तो मैं अपनी प्राइस लिस्ट एंड एवरीथिंग, डिटेल्स वगैरह सब मैं भेज दूँगी। द प्राइसेस आर वेरी लो राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे जैसे धीरे धीरे करके क्लाइंटल मेरे पास बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं काफ़ी बिजी रह रही हूँ, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। बट जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है, आई विल इंक्रीज़ द प्राइसेस। बट अभी के लिए फ़िलहाल तो चलो सेम मेंटेन करके रखूँगी, बिकॉज आई वांट कि ये प्राइसेस पे कोचिंग सबको अवेलेबल हो। एंड इट इज़ नथिंग लाइक लिटरली द क्लाइंट्स दैट आई हैव, दे टेल मी कि आपको और चार्ज करना चाहिए, बिकॉज इस तरह के प्राइसेस कहीं है ही नहीं। Okay. So if you need my help, do reach out. I don't think you need any help. I think you are going to manifest everything on your own. But still, if you do, you can reach out to me. All the best.